राधे राधे दोस्तों, छठी की पौराणिक कथा कृष्ण छठी के दिन जरूर सुननी चाहिए। जन्माष्टमी के छठे दिन के बाद से ही श्री कृष्ण भगवान की छठी मनाई जाती है। इस दिन भक्तजन विधि विधान कान्हा जी की पूजा करते हैं और उन्हें पीले रंग के वस्त्र पहनाते हैं। इसी के साथ इस दिन लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है। लेकिन श्री कृष्ण जी की छठी क्यों मनाई जाती है, इसे जानने के लिए आप ये कथा जरूर सुनिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण के भक्त कुंभनदास थे, जिनका बेटा था रघुनंदन। कुंभनदास के पास भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए चित्र था। कुंभनदास हमेशा उनकी ही पूजा करते थे और उन्हीं में लीन रहते थे। वो प्रभु को छोड़कर कभी कहीं नहीं जाते थे। एक बार कुंभनदास के लिए वृंदावन से भागवत कथा का बुलावा आया। पहले तो कुंभनदास ने भागवत कथा में जाने से मना कर दिया, परंतु सभी के आग्रह करने पर वे जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि पहले वे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे और इसके बाद ही वे भागवत कथा करने जाएंगे। इस तरह से उनका पूजा का नियम भी नहीं टूटेगा। कुंभनदास ने अपने पुत्र से कहा, पुत्र, मैंने भगवान श्री कृष्ण का भोग तैयार कर दिया है, तुम बस ठाकुर जी को भोग लगा देना। और इतना कहकर वे वृंदावन के लिए निकल पड़े। कुंभनदास के बेटे ने भोग की थाली ठाकुर जी के सामने रख दी और उनसे प्रार्थना की वह आए और भोग लगा ले। रघुनंदन मन ही मन ये सोच रहा था कि ठाकुर जी आएंगे और सभी मनुष्यों की तरह अपने हाथों से खाएंगे। कुंभनदास के बेटे ने कई बार भगवान श्री कृष्ण से आकर भोजन करने के लिए कहा, लेकिन खाना उसी प्रकार से देखकर वह निराश हो गया और रोने लगा और रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भगवान आप आते क्यों नहीं हो, आकर भोग लगाइए। उसकी पुकार सुनकर ठाकुर जी एक बालक का रूप लेकर आ गए और भोजन करने के लिए बैठ गए, जिसके बाद रघुनंदन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वृंदावन से भागवत करके जब कुंभनदास घर लौटे तो उसने बेटे के प्रसाद के बारे में पूछा। रघुनंदन ने अपने पिता से कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। कुंभनदास ने सोचा कि अभी रघुनंदन नादान है, उसने ही सारा प्रसाद खा लिया होगा और डांट की वजह से झूठ बोल रहा है। अब रोज कुंभनदास भागवत कथा करने के लिए जाते और जब वह घर वापस आते देखते सारा प्रसाद खत्म हो जाता था। कुंभनदास को लगा कि अब उसका पुत्र कुछ ज़्यादा ही झूठ बोलने लगा है। कुंभनदास ने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रख दिए और दूर छिपकर देखने लगे। रघुनंदन ने उस दिन भी रोज की ही बाती ठाकुर जी को आवाज़ लगाई और ठाकुर जी फिर से एक बालक के वेश में कुंभनदास के बेटे के सामने आ गए। रघुनंदन ने ठाकुर जी से खाने के लिए कहा, जिसके बाद ठाकुर जी लड्डू खाने लगे। कुंभनदास जो दूर खड़ा था इस घटना को देख रहा था। वह तुरंत ही आकर ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़ा। ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू था और दूसरे हाथ में लड्डू का जाने वाला ही था, लेकिन ठाकुर जी उसी समय वहीं जमकर रह गए। कहते हैं तभी से लड्डू गोपाल के इस रूप की पूजा की जाने लगी। कहते हैं कृष्ण भगवान की छठी के दिन जो इस कथा का पाठ करता है उससे कन्हैया प्रसन्न होते हैं और श्रद्धालुओं की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो भक्तों, श्री कृष्ण की छठी के दिन यह कथा जरूर सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए। ऐसी ही कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। राधे राधे।